शुरुआत से। मेल और फीमेल की जो बॉडी होती है वो डिप्लॉयड बॉडी कहलाती है। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐसे हो 46, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो मैटर वेरी करेगा, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, लेकिन डिप्लॉयड मतलब डबल होना और हैप्लॉयड मतलब सिंगल होना, यानी आधे होना, ऐसा मान लीजिए। तो डिप्लॉयड होती है बॉडी, इनकी भी बॉडी डिप्लॉयड होती है, दोनों की बॉडी डिप्लॉयड होती है। फिर जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं तब, यानी स्पर्म बनते समय, ओवम बनते समय क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है और फिर उसके बाद वो हैप्लॉयड कहलाते हैं और वो बन जाते हैं 23। फिर देखो वही कंडीशन होगी, बेबी प्रोड्यूस होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में उसने वो कंडीशन को वापस अचीव कर लिया, 46 क्रोमोसोम बन गया। तो ये तो कहानी थी हैप्लॉयड डिप्लॉयड की। अगर आपको इस बारे में जानना है तो मैं एक और बात बता देता हूं यहाँ पे, कि जब भी हमारी बॉडी में कोई सेल डिवाइड होती है तो उसके लिए डिवाइड होता है माइटोसिस। ये बात याद रखना, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है वहां पे, माइटोसिस सेल डिवीजन हमारी बॉडी में होता है। ये हमारी बॉडी की कहानी है, माइटोसिस हमारी बॉडी का प्रोसेस में है, सेल डिवीजन में। और जब भी गैमीट्स बनते हैं, इनको गैमीट्स बनने की कहानी बोलते हैं, ये गैमीट्स बनते हैं तो यहां पर होती है मियोसिस। ये आप याद रखना, मियोसिस सेल डिवीजन होता है यहाँ पे, मियोसिस सेल डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। तो ये थी कहानी हमारी बॉडी की। तो ये फर्स्ट टॉपिक आधा वहां पे कंप्लीट हो गया। अब टॉपिक हेरिडिटी को लेके स्टार्ट होता है, यानी यहाँ पर हेडिंग स्टार्ट होगी। अब हम शुरुआत से पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ी सी कहानी हेरिडिटी की, कि हेरिडिटी किसे बोलते हैं, क्या होता है, और उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हेरिडिटी में क्या क्या आएगा वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। कि देखिए पहले बेसिक्स पढ़ने चाहिए आपको, हेरिडिटी के लिए बेसिक्स समझने हैं आपको। जब भी एक स्पर्म और एक ओवम आपस में फ्यूज करते हैं तो जो बेबी बनता है उसमें वो पैरेंट, जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स के ही द्वारा जा रहे हैं। तो कैरेक्टर जा कैसे रहे हैं हम वो बता रहे हैं आपको यहाँ पे। कैरेक्टर क्रोमोसोम में होते हैं और वो क्रोमोसोम के अंदर, जैसे डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, पर हम अगर कहा जाए तो क्रोमोसोम के ऊपर बोल सकते हैं। क्रोमोसोम के अंदर जो है, इन पॉइंट्स को हम बता सकते हैं इस बात को। जीन्स यहाँ जो आपको दिख रहा है, जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, लाइन 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 जो यहाँ पर पाई जा रही हैं, इनको हमने कहा, ये लाइन जहां पर क्रोमोसोम शो हो रहे हैं, इस पॉइंट को लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि जीन्स जहां प्रेजेंट होते हैं उस जगह को लोकस कहते हैं। लोकस क्या होते हैं? जहां पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं और वो फीचर्स को कैरी करते हैं। तो यहां तक मैंने आपको समझाया था। अब एक बात याद रखिएगा, दोनों में जी लोकस होते हैं, दोनों में। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ पेरेंट वाले में, स्पर्म में ही लोकस है, दोनों में ही लोकस पाए जा रहे हैं। इधर भी लोकस है, उधर भी लोकस है, दोनों जगह पे लोकस होते हैं, क्योंकि दोनों ही फीचर कैरी करते हैं अपने साथ में। तो देखिए यहां पर जो बताया जा रहा है आपको, मैंने आपको शुरुआत में भी समझाया कि जो फीचर्स आते हैं हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे अंदर जो फीचर्स जाएंगे, उन फीचर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे? यहाँ पे हम ये दिखाएंगे कैसे? सपोज जैसे मैंने कहा कि हमारे आंखों का कलर ब्राउन, ये एक फीचर है, तो ये आपको पता रहना चाहिए ना कि वो फीचर हमारे क्रोमोसोम में कहाँ पे होता है। तो उस कंडीशन को या उस जगह को हम बोलते हैं लोकाई या लोकस, जहां पर वो फीचर पाया जाता है। अब पूरा डिटेल में समझने के लिए, जैसे लोकाई क्या है एक्चुअल में, जीन्स की लोकेशन है, उसको लोकाई बोलते हैं। जीन्स आप जानते होंगे, डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं, मैं और अब आपको बता रहा हूँ, डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं उनको जीन्स कहते हैं। ये आप याद रखना, स्पेसिफिक सेट ऑफ, स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द कोड्स। एज यू नो दैट द कोड क्या होते हैं वो भी मैंने आपको पहले बताया था। जैसे कोडिंग क्या होती है डीएनए के अंदर की, आपको पता होगा, ए के साथ डबल बॉन्ड के साथ टी जुड़ता है और जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ में
सी जुड़ता है, तो ये कोडिंग होती है, ये सीक्वेंस वाइज होती है, डीएनए कोड बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं इसको। AGTC ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब सीरीज होगी यहाँ से यहाँ तक की, जैसे A है, G है, फिर T, फिर ये उसके सामने होंगे ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे हर एक ऐप बनाने के पीछे बाइनरी कोड्स होते हैं 0 1, तो हर एक कोड का, हर एक ऐप का एक कोड एक जैसा नहीं हो सकता है। उसी तरह से हर एक जीन्स का जो ये जेनेटिक कोड है वो एक जैसा नहीं होगा, और उसी की ही वजह से हमारी बॉडी में, जैसे आपको पता होगा कि जीन्स किस चीज के काम आते हैं, प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। जीन्स आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था, जीन्स आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द मेकिंग ऑफ प्रोटीन, ये बात आपको पहले समझाई गई थी। अब यहाँ पर जब जीन्स के बारे में बता दिया गया आपको, तब क्या होगा, प्रोटीन का हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है वो भी तो एक तरीके के प्रोटीन के ही पार्ट हैं, उनमें भी तो वो प्रोटीन वगैरह ही चीजें, मतलब ये जो पार्ट आप देखते हो दे ऑल आर प्रोटीन पार्ट, यानी इसमें जो भी कुछ भी आप देख रहे हो तो वो सारा मतलब हम प्रोटीन के ही बने हुए हैं, तो ये बात आपको पता चल गई। और इसके अंदर जो है जीन्स ट्रेट को या कैरेक्टर को या फीचर को बनाते हैं। अब मैंने ये कह दिया ये ब्राउन कलर है। अब एक और बात याद रखिएगा, एक होता है एलील्स, ये ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं एलील्स। एलील्स क्या होते हैं, अब मैं आपसे कह दूं कि इसको लिख के दिखाओ, आप लिखोगे कैसे, ब्राउन कलर को आप लिखोगे कैसे, नोट कैसे करोगे, तो आपको उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, उसका कोई सिंबल लिखना पड़ेगा, इज अल्फाबेट कोई भी होगा, और वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ब्राउन का कैपिटल बी ले लिया और यहाँ डबल बी लिख दिया। अब ये भी आपसे पूछना है ये 2 बार क्यों लिखा जा रहा है, भाई ब्राउन है तो हम एक बार बी लिख दें, पर ये 2 क्यों लिखे जा रहे बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बोलते हैं एलील, आप याद रखना इस बात को। एलील ऐसे लिखे जाते हैं, सेट में लिखे जाते हैं, जिसमें 2 आते हैं, जैसे कि यहाँ कैपिटल वी है ना, इस तरीके से इसको हम पेयर में ही लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, उसके पीछे की कहानी है, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, बहुत ही आसान सी है। पहले आप इतना समझ जाओ, अच्छा इस पेज में जो दिखाया जा रहा है वो समझ जाओ, लोकाई समझ में आ गया आपको, लोकस समझ में आ गया, जीन समझ में आ गए, कैरेक्टर ट्रेट फीचर समझ में आ गया, एलील समझ में आ गया। एलील समझ में आ गया ना कि किसी फीचर को रिप्रेजेंट करने वाले अल्फाबेट्स को एलील कहते हैं, ये पता चल गया आप लोगों को। और अब हम ये भी आपको इसकी वजह बताने जा रहे हैं, इसको पेयर में क्यों लिखा जा रहा है, कैपिटल बी क्यों लिखा जा रहा है, तो वो देखने के लिए चलिए हम नेक्स्ट इमेज को ओपन करते हैं। आप अगर इस बात को यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि कोई भी आप लेंगे, जैसे ये ले लीजिए, चलिए इसे देखिए आप ध्यान से, और क्लोज लुक देना। जैसे ये मान लीजिए ये वाला हो गया पैटर्नल पापा का, और ये वाला हो गया मैटरनल मम्मी का, दोनों क्रोमोसोम दिखाए जा रहे हैं, ये पापा का क्रोमोसोम, ये मम्मी क्रोमोसोम। हम जो देखते हैं वो आउटपुट होता है, आप ये बात याद रखिएगा। आपके अगर मैं बॉडी के फीचर्स देख रहा हूं तो आपकी बॉडी में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, पापा का है मम्मी का है, ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करके समझ कर रखिएगा। आपके हर एक सेल में 2 क्रोमोसोम है, यानी 2 प्रकार के क्रोमोसोम है, एक मम्मी से आए हैं, एक पापा से आए हैं। अब उनको दोनों दिखाने ही पड़ेंगे आपको ऐसे। अब जैसे मैंने बोला ये जीन दिख रहा है आपको, यहाँ पे जीन दिख रहा है, लोकाई जीन, ये जो ऊपर लिखा हुआ है बात यहाँ पे। अब इस बात को देखिए, मान लीजिए ये वाला मैंने कलर ऑफ हेयर की बात की है, ब्राउन, चलो इसको मैं बी लिख देता हूँ, इट विल रिप्रेजेंट एट बी, ये बी मान लिया, तो पापा का बी इधर वाले में भी फिर बी होगा ऐसा, ये तब तो जाके बच्चे का कलर ऑफ जो होगा वो ब्राउन, ब्लैक दिख रहा, ब्राउन सॉरी ब्राउन वहां पे। पर अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा यहाँ पे 2 क्यों लिखे जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पापा मम्मी दोनों के लिखने हैं एक साथ आपको, ये बात आप याद रखना, पापा का और मम्मी का दोनों लिखना पड़ेगा वहां पे, तब कलर ऑफ जो है हेयर वहां पर ब्लैक दिखेगा, ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना। तो यहाँ पे हो गया बी और बी दोनों दिख गया। अब ये रीजन पता चल गया कि 2 बार क्यों लिखा जाता है। अब उसके बाद इसमें एक और बात छुपी है, दोनों कैपिटल ही क्यों लिखे जा रहे हैं, ये भी आप ध्यान से समझ लो, दोनों कैपिटल क्यों लिखे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल बी भी लिखा गया, तो इसका मतलब है कि ब्लैक कलर को डिनोट करा रहा है, सॉरी ब्राउन कलर को। तो मैंने इस बात को, जब दोनों तरफ बी लिखा हो तो उस बात को होमोजाइगस बोलना आप लोग, ये आप बात अच्छे तरीके से याद रखिए।
दैट विल नोन एज होमोजाइगस, यानी दोनों में, होमो मतलब होता है एक जैसा, जाइगस मतलब होता है जाइगोटिक कंडीशन को ये शो करता है कि उसमें किस तरीके के कैरेक्टर थे, यानी एक ही कैरेक्टर थे दोनों में, ये आप याद रखना। तो अब चलो मान लो मैंने ये बोला कैपिटल बी ब्राउन है, इसको मैं स्मॉल बी मान लेता हूं, इसको मैंने स्मॉल बी मान लिया, ये ब्राउन, ये ब्लैक हो गया, चलो ये ब्लैक मान लिया मैंने। अगर बच्चे का बालों का कलर ब्लैक आया तो मैं, देखो ये टर्मिनोलॉजी आपको बनानी पड़ेगी पहले, जैसे मेंडल ने बनाई थी मटर के पौधे के लिए, पूरी टर्मिनोलॉजी उन्होंने बनाई थी। ये हम मन से अपने वर्चुअल नहीं कर रहे हैं, ये हमको पहले लिखना पड़ता है, पहले बनाना पड़ता है बैठ के, कि चलो ब्लैक कलर को इस वर्ड से डिनोट करेंगे, तो ब्राउन कलर को किससे डिनोट करेंगे, और अगर ऐसा और कलर आ गया तो किससे डिनोट करोगे, अगर स्किन टाइप का आ गया कोई फीचर तो कैसे डिनोट करोगे, वो सब डिनोट करने की एक टर्मिनोलॉजी बनानी पड़ती है पहले आपको। तो चूंकि ब्लैक और ब्राउन कलर हमने साथ साथ रखे हुए हैं, तो हम उसके ही स्मॉल लेटर को इसमें यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे। अब हमने ये मान लिया है कि हमेशा ब्राउन कलर जब भी आता है तो वो शो करता है अपने आप को, डोमिनेंट दिखाता है अपने आप को, और जब भी कोई ब्लैक कलर वाला जीन होता है तो वो छुप जाता है, वो नहीं दिख पाता है, याद रखना इस बात को। तो जब भी कोई फीचर शो नहीं हो पाता है तो उस बात को रेसेसिव कहते हैं। यहाँ एक और वर्ड नीचे लिखा हुआ है, जो दिखता है वो डोमिनेंट कहलाता है, ये बात याद रखिए। ये टर्मिनोलॉजी अभी चल रही है यहाँ पे, आगे चल के मेन टॉपिक आएगा अभी आपका, पहले टर्मिनोलॉजी समझो यहाँ पे ध्यान से। मैंने आपको शुरुआत रिपीट करता हूँ, जीन्स बताए थे, लोकस बताया था, लोकी बताया था, उसके बाद एलील्स बताया मैंने, एलील्स पेयर में लिखना है वो बताया मैंने आपको, दो दो लिखने हैं। दो दो क्यों लिखने हैं, क्योंकि पापा मम्मी दोनों के लिखने हैं। अब उसके बाद दोनों कैपिटल वाले क्यों लिखने हैं, क्योंकि वो होमोजाइगस कंडीशन है और डोमिनेंट कंडीशन है, ये भी सुन लो, ये भी यहाँ पे सुन लो, कैपिटल वर्ड हमेशा डोमिनेंट के लिए यूज होगा, डोमिनेंट एलील के लिए। डोमिनेंट वर्ड एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है, डोमिनेंट मीन्स समथिंग, मीन्स यू कैन से कि वो उस पर हावी हो गया या उस पे वो पावरफुल हो गया, जो अपने इफेक्ट को शो कर पा रहा है, दैट विल बी नोन एज डोमिनेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे दो बच्चों में लड़ाई हो रही है, एक बच्चा जीत गया तो वो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। या किसी कोई डिस्कशन चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, एक ने दूसरे को हरा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरा डोमिनेंट हो गया दूसरे के ऊपर। तो जो जो हार गया, जो नहीं अपने आप को जीत पाया, उसको रेसेसिव बोलेंगे, रेसेसिव। अब ये एक इसके अंदर एक बात छुपी हुई है, रेस वर्ड छुपा हुआ है इसके अंदर, रेसेसिव मतलब ये है तो उसके अंदर, पर वो दिख नहीं रहा है, ये फीचर है उसमें बट वो फीचर शो नहीं हो रहा है, और इसके चांसेस हैं कि वो शायद कभी आगे चल के शो हो जाए, पर वो अभी नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको हमने बोला रेसेसिव। और जो दिखता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और जो नहीं दिखता है पर वो होता है उसको बोलते हैं रेसेसिव। और देखो इसके लिए भी कंडीशन है, होमोजाइगस है यहाँ पे दोनों जगह पर, यहाँ पर अगर मैंने स्मॉल बी मान लिया, दोनों जगह पे स्मॉल बी लिखे हुए हैं। अब जरा एक बात और देखिएगा, एक और बात यहाँ पे देखिएगा, थर्ड केस है यहाँ पे, केस नंबर 3। पहला एलील ये डोमिनेंट है क्योंकि कैपिटल वाला है, दूसरा एलील स्मॉल है यानी रिसेसिव वाला है। तो आपको ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि जो फीचर आएगा, सपोज अगर मैंने कैपिटल बी ऐप टर्मिनोलॉजी, जैसे मैप बनाते हो तो साइड में लिख लेते हो ना कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, तो बी फॉर ब्राउन है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कह दिया है, पहले ही मैं बोल रहा हूँ, बी फॉर ब्राउन आएगा जहां पर भी दिखेगा, स्मॉल बी आ रहा है तो वो ब्लैक आ रहा है, ये आप याद रखना, ये मैंने ऐसे टर्मिनोलॉजी आपको सिखा दी है। अब ये बात देखिए, ये दोनों बी आ रहा है, इस बात के लिए तो आपको ये हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है कि जब एक कैपिटल वाला हो, यानी कि एक डोमिनेंट वाला लिया जा रहा हो, मतलब देखो जो बच्चे पकड़ नहीं पाएंगे ना शुरुआत से, उनको आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी, ये मैं पहले ही बता दूं। अगर आप पहले से नहीं समझना चालू करोगे और बीच में जाके आगे चल के याद आएगी आपको, अरे ये क्या होता है, तब तुम बहुत बुरे तरीके से फंस जाओगे। फिर ना कहना मुझसे कि ये मुझे याद नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो जिनको भी नहीं समझ में आ रहा, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, लास्ट बार समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहले क्या होता है, मान लो तुमने कोई वर्ड सोचा, तुमने सोचा बालों का कलर, यानी हेयर कलर, कलर ऑफ हेयर। इसके तुमने दो फीचर सोच लिए, एक तो आपने सोचे ब्राउन और दूसरा सोचा आपने ब्लैक।
अब ब्राउन को डिनोट कैसे करोगे आप? तो ब्राउन डिनोट करने के लिए आपने लिख दिया कैपिटल बी, और ब्लैक को डिनोट करने के लिए लिख दिया स्मॉल बी। ये हमने पहले ही सोच लिया है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर ऐसे, मतलब बच्चे में जो फीचर दिख रहा है, यह बात याद रखना, हम मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाते हैं, हम वही चीजों को लिखते हैं जो दिखती हैं, ये आप याद रखना। जैसे एक गिलास पानी लोगे, उसमें चीनी मिलाओगे और पानी पियोगे, तो वो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा कि नमकीन लगेगा? मीठा। क्यों? प्रेजेंस ऑफ शुगर। हाँ, तो जो तुमने क्या जादू से क्रिएट किया क्या उसने मीठापन उसका? नहीं सर। तो जो डाला है वही दिख रहा है ना। और ये भी आप कह सकते हो कि आप वही दिखा रहे हो जो उसमें है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? तो आप दिखा रहे हो ब्राउन कलर आप शो कर रहे हो, यानी यहां पर कैपिटल बी 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया है? डोमिनेंट हो गया है। ये दिख रहा है आपको, डोमिनेंट कलर दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसके बाद आपने देखा यहाँ पर जो कि ब्लैक कलर ये था, पर ये अपने बच्चे में शो नहीं हो पाया, ये वाला कलर शो हो गया, ये नहीं हो पाया, तो ये क्या हो गया? रिसेसिव हो गया, ये छुप गया जाके ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इसके बाद देखो ये वाला एक थर्ड कंडीशन है, इसमें ऊपर वाला बी है, नीचे वाला स्मॉल बी है। इस कंडीशन को हेट्रोजाइगस के नाम से बुलाया जाएगा। इस कंडीशन को हेट्रोजाइगस के नाम से बुलाया जाता है, यानी कि ऊपर ये है, नीचे ये है उसके, रेसेसिव वाला। तो आप ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, जहां पर कैपिटल बी वाला फीचर होता है वहां पर स्मॉल बी वाला फीचर छुप जाता है। तो इस केस नंबर 3 में, ये आप तीनों केस अलग अलग हैं, यह बात याद रखना, तीनों केस एक साथ नहीं है, समझाने के लिए एक साथ एक क्रोमोसोम में दिखाए जा रहे हैं, पर तीनों केसेस अलग अलग हैं। ये केस नंबर 3 में यहां वाला और यहां वाला जो है, दोनों में से बताइए कौन सा कलर दिखेगा बच्चे के बालों का? कौन सा कलर शो होगा? बोलिए। ब्राउन। ब्राउन ब्राउन कलर शो होगा, ब्लैक कलर नहीं शो होगा, क्योंकि वो रिसेसिव ट्रेट में आ जाएगा, छुप गया वो। तो हमने इस बात को नीचे क्या लिखा है यहाँ पे? विद 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव एलील। ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हेट्रोजाइगस किसको बोलते हैं और होमोजाइगस किसको बोलते हैं। होमोजाइगस की डेफिनेशन आएगी, सेम एलील्स को बोलते हैं होमोजाइगस, डिफरेंट एलील्स को क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। ओके, तो ये जिनको ये टर्मिनोलॉजी समझ में ना आए, ये वीडियो रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, 2 बार 3 बार देख के